श्रीलंका और इंग्लैंड के दरमियान थर्ड T20 पालीकेले क्रिकेट स्टेडियम में इंग्लैंड ने टॉस जीती और बैटिंग का फैसला किया। इंग्लैंड की जानिब से दो चेंजिंग देखने को मिली। श्रीलंका की तबाहकुन बॉलिंग का आगाज, दुष्मिता चमीरा को आखिरी मैच में मौका मिला और वो इंग्लिश टीम की 5 विकेटें ले उड़ा। इंग्लिश बैटर थर्ड T20 में हुए ढेर, सैम करन ने इनिंग को आगे बढ़ाया सक्सेसफुल तरीके से। दोनों ही अवार्ड इंग्लिश टीम ले उड़ी। पालीकेले क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका की टीम बैटिंग में लड़खड़ा गई और इंग्लिश बॉलर का खुल के मुकाबला ना कर सकी। सनत जयसूर्या जो कि श्रीलंकन हेड कोच है, वो हाथ पकड़ के बैठ गए। श्रीलंका वाइट वॉश से बचने के लिए है तैयार। हैरी ब्रोक काफ़ी अग्रेसिव मूड में दिखाई दिए, वाइट वॉश करने के लिए हैं पुरअज़म। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम नासिर अली, आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट विद नासिर। जितने भी सुनने वाले जानने वाले उनको खुशामदीद कहते हैं, और जो भी न्यू मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर मस्ट करें, बेल आइकन को मस्ट प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नाज़रीन, आज हम आपको थर्ड और आखिरी T20 श्रीलंका और इंग्लैंड के दरमियान बताएंगे। क्रिकेट ग्राउंड की मैं बात करूँ तो पालीकेले क्रिकेट स्टेडियम है और यहाँ पे काफ़ी परेशान दिखाई दी श्रीलंका की टीम, जो कि अपने ही होम ग्राउंड में गिरी दिखाई दी लास्ट दो T20 में इंग्लिश के खिलाफ। और इंग्लिश ने जिस तरह बॉलिंग और बैटिंग की और उन्होंने खतरे की घंटी बजा दिया वर्ल्ड कप T20 के लिए। और यहाँ पे मैं बात करूँ सीरीज की तो इंग्लैंड ने मुकम्मल तौर पे बीट किया हुआ है श्रीलंका को 2-0 से। और आज का मैच देखना है कि इंग्लिश टीम इनको वाइट वॉश कर पाएगी या फिर श्रीलंका ये मैच जीत के वाइट वॉश से बचेगी। तो यहाँ पे टॉस की बात करूं तो इंग्लैंड ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया। उन्होंने थर्ड T20 में इसलिए बैटिंग का फैसला लिया क्योंकि लास्ट मैच की अगर बात करूं तो श्रीलंका ने फर्स्ट बैटिंग की थी तो 189 रन बना डाले थे। तो यहाँ पे देखते हैं कि इंग्लिश टीम फर्स्ट बैटिंग में क्या परफॉर्मेंस देगी। तो दोनों टीमों के थर्ड T20 में 11 प्लेयर की बात हो, सबसे पहले इंग्लिश टीम तो बॉलिंग के साथ साथ कहने के बैटिंग में भी चेंजिंग देखने को मिली है। यहाँ पे बॉलर लुक वुड को ऐड किया गया और बैटिंग साइड में कहने के बेन डकट को ऐड किया गया है। तो बाकी इनकी टीम वही है। तो जल्दी से मैं इनकी टीम का अनाउंस करूँ तो ओपनिंग स्टैंड यहाँ पे जोश बटलर और उनका साथ देंगे बेन डकट, उसके बाद जैकब बैथल इनके पास मौजूद है, ये बैटिंग के साथ साथ स्पिन बॉलिंग भी करते हैं। साथ मैं बात करूँ टॉम बेंटन जिन्होंने लास्ट T20 में बड़ा अहम रोल प्ले किया और जिसकी वजह से इंग्लिश टीम जीतने में कामयाब हुई। उसके बाद इनके कैप्टन सक्सेसफुल तरीके से आगे की तरफ जा रहे हैं और वो बैक टू बैक सीरीज भी जीत रहे हैं। साथ में हैरी ब्रोक है इनके, और ये T20 में बैटिंग के तो जोर ना दिखा सके, अलबत्ता कैप्टनी के जोर दिखा रहे हैं और वो बैक टू बैक सीरीज जीत रहे हैं। और ODI में इन्होंने नो डाउट बहुत शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया, लेकिन T20 में वो उस तरह कुछ अच्छी कारकर्दगी ना दिखा सके। उसके बाद सैम करन इनके पास मौजूद है, अच्छे ऑलराउंडर हैं और टीम के लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी टीम काफ़ी हद तक इनसे फ़ायदा उठा रही है। साथ में विल जैक मौजूद है, स्पिन बॉलिंग और बैटिंग करते हैं। उसके बाद लैम डॉफसन इनके पास मौजूद है, जेमी ओवरटन, आदिल रशीद, और उसके बाद इन्होंने लुक वुड को खिलाया यहाँ पे। और देखते हैं कि लुक वुड इस थर्ड T20 का फ़ायदा उठा पाएंगे या नहीं। दूसरी जानब श्रीलंका के 11 प्लेयर की बात करूँ तो ओपनिंग स्टैंड पाथम निसंगा के साथ कुमिल मिश्रा है जो कि स्टिल कंटिन्यू है पार्टनरशिप देने के लिए, और ये अभी तक सक्सेसफुल जोड़ी नहीं बन पाई। लास्ट मैच में इन्होंने 56 रन की पार्टनरशिप जरूर दी लेकिन उस तरह कामयाबी नहीं दिलाई अपनी टीम को। उसके बाद इनके पास कुसाल मेंडस मौजूद है, साथ में पेवन रथरंके इनके पास मौजूद है, ये भी स्टिल नाकाम ही जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे एक चेंजिंग देखने को मिली है, वो है कमिंडो मेंडस। चेरी तसलंगा को इन्होंने रेस्ट दिलाई है और कमिंडो मेंडस को थर्ड T20 में जगह दी है। उसके बाद जनील लियांज इनके पास मौजूद है, उसके बाद दुनेश विलियम्स मौजूद है, साथ में दुशांत शंका जो कि बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग भी करते हैं। और इनकी क़यादत में T20 की सीरीज ये जीत नहीं पाए और आज का मैच जीत के ये क्या वाइट वॉश से बच पाएंगे या नहीं। उसके बाद इनके पास दुष्मिता चमीरा जो कि बड़े
अच्छे और सीनियर बॉलर हैं, ये ईशान मिलांगा की जगह आए हैं, अनफिट हो गए हैं, जिसकी वजह से इनको ऐड किया है और बड़े अच्छे बॉलर हैं। देखते हैं कि आज के मैच में क्या परफॉर्मेंस देंगे। साथ में इनके पास महेश सक्सेना मौजूद है, उसके बाद इनके बॉलर पथराना भी इनको ज्वाइन किए हुए हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश टीम के 11 प्लेयर की मैं बात करूं तो ओपनिंग स्टैंड जोश बटलर और बेन डकर ने इनिंग का आगाज किया और एक बार फिर यहाँ पे फेल दिखाई दिए बेन डकर। 0 पे ही पवेलियन गए, पहले ही ओवर की सेकंड बॉल ये बॉल हुए और यहाँ पे 2 रन पे पहला खिलाड़ी इंग्लिश टीम का पवेलियन गया। दुष्मिता चमीरा ने फर्स्ट खिलाड़ी को आउट करके श्रीलंका को अर्ली ब्रेक थ्रू हासिल करके दिया। उसके बाद इनकी टीम टोटली लड़खड़ा गई और ये वही टीम है जो लास्ट T20 ODI जीती है। यहाँ पे इतना बुरा हाल देखने को मिला है जस्ट एक प्लेयर के, और वो जैसा कि वाकई मेहनत कर रहा है और उसने 100% अपनी टीम को दिया और इसी का फायदा उनकी टीम ने भी बहुत खूब उठाया। और यहाँ पे जोश बटलर और जाकब बैथल की बात करूं, कोई बड़ी पार्टनरशिप नहीं दी और यहाँ पे 12 रन इन दोनों के दरमियान बने। जाकब बैथल 3 रन बनाकर 2.6 ओवर में और पथराना ने इनको पवेलियन भेजा। 14 पे दूसरा खिलाड़ी इंग्लैंड का पवेलियन गया। उसके बाद टॉम बेंटन की बात करूं तो जोश बटलर के साथ ये भी ना रुक सके, 28 रन पे तीसरे खिलाड़ी थे जो 4.6 ओवर में आउट हुए और दुनार विलांज की बॉल पे ये पवेलियन गए, इन्होंने 7 रन इनिंग में बनाए। उसके बाद हैरी ब्राउक की बात करूं तो ये भी जोश बटलर के साथ बड़ी इनिंग ना खेल सके और 4 रन बनाकर अर्ली पवेलियन गए। 34 पे 4 खिलाड़ी इंग्लिश टीम के पवेलियन गए और 5.4 ओवर में और ये भी पथराना का शिकार हुए। तो यहाँ पे आज थर्ड T20 की मैं बात करूं तो दो परफॉर्मेंस इंग्लिश बैटर की जानिब से देखने को मिली है, जो कि 34 पे 4 खिलाड़ी इनके जस्ट 5.4 ओवर में पवेलियन लौट गए। उसके बाद जोश बटलर और साथ में सैम करन ने इनिंग को थोड़ा आगे की जानिब बढ़ाया और इन दोनों के दरमियान भी जस्ट 10+ की पार्टनरशिप लगी और यहाँ पे डिसमिसल हुए 47 पे 5वें खिलाड़ी जोश बटलर जिन्होंने 25 रन बनाए। ओवर की बात करूं तो 7.4 ओवर हुए और महेश सक्सेना का ये शिकार हुए जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल की। उसके बाद सैम करन और वेल जैक ने इनिंग का आगाज किया। वेल जैक एक बार फिर 3 रन बनाकर पवेलियन लौटे। 60 पे 6 खिलाड़ी इंग्लिश टीम के पवेलियन लौट गए। 10.3 ओवर में दुष्मिता चमीरा की बॉल पे ये आउट हुए और यूं 60 पे कह लें कि इंग्लिश की आधे से ज्यादा टीम पवेलियन लौटती दिखाई दी। उसके बाद थोड़ी मज़ामत दिखाई सैम करन ने और ये लड़का वाकई ही अच्छी मेहनत कर रहा है, अच्छे रन से निकाल रहा है और विकेटें भी ले रहे हैं, जिसकी वजह से इंग्लिश टीम हर बार इसकी वजह से बच जाती है। अगर मैं बात करूं लैम डॉबसन और सैम करन तो इन दोनों ने 47 रन की एक बेहतरीन पार्टनरशिप दी और यहाँ पे इंग्लिश टीम को इसकी जरूरत भी थी। अगर बात करूं लैम डॉबसन तो ये इनिंग में 17 रन ही बना सके और 107 पे 7वें खिलाड़ी थे जो 70.2 ओवर में पवेलियन गए। दुष्मिता चमीरा का ये शिकार हुए। के बाद जिमी ओवरटॉन की बात करूं तो ये 2 ही रन इनिंग में बना सके। 19 पे कहने के 8वें खिलाड़ी थे जो 70.5 ओवर में पवेलियन के दुष्मिता चमीरा का ये शिकार हुए। उसके बाद आदर रशीद और सैम करन के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ। यहाँ पे सैम करन की बात करूं तो बेहतरीन इनिंग उन्होंने 50 स्कोर किया। 58 रन बनाकर वो पवेलियन लौटे और कमाल की इनिंग खेली और वाकई ही उन्होंने अपने कोचेज और कैप्टन को इनिंग खेल के बताई कि मिडल ऑर्डर पे मैं स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं अकेला ही श्रीलंकन बॉलर का मुकाबला करने के लिए हर दिन रहता हूँ तैयार। और वहाँ पे उन्होंने अपनी बैटिंग और टैलेंट भी शो कराया और ये भी 9 खिलाड़ी थे। 127 पे 90.5 ओवर में पवेलियन लौटे। दुष्मिता चमीरा की बॉल पे यूं दुष्मिता की बात करूं तो एक ही चांस T20 मिला और 5 विकेटें ले उड़े और बेहतरीन बॉलिंग परफॉर्मेंस थी। यहाँ पे आदर रशीद की बात करूं 7 रन बनाकर नॉट आउट रहे, साथ में लुक वुड 1 रन बनाकर ये भी नॉट आउट रहे। यहाँ पे इंग्लिश टीम 20 ओवर खेलने में कामयाब हुई और उन्होंने 20 ओवर में जस्ट 128 रन का टारगेट दिया 9 विकेट के नुकसान पे और बहुत ही लो टारगेट है। और
मेरे ख्याल में श्रीलंका को आज का मैच जीतना चाहिए, और क्योंकि वो आज का मैच जीतेंगे तभी वाइट वॉश से बच सकेंगे। श्रीलंका की जाने से बॉलिंग की मैं बात करूं तो 4 एक्स्ट्रा दिया। दुष्मिता चमीरा 5 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब रहे, टॉप विकेट टेकर है। उसके बाद महेश सक्सेना 1 और पतरैना 2, उसके बाद विलांज 1 खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब हुए। साथ में श्रीलंका की बात करूं तो इन्होंने 128 के ताकत में इनिंग का आगाज किया और इनकी इनिंग एक बार फिर नाकाम दिखाई दी। ओपनिंग स्टैंड में पाथम नसंगा कुमिल मिश्रा के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ, लेकिन कुछ बेहतर परफॉर्म ना कर पाए और कुमिल मिश्रा 0 रन बनाकर पहले ही ओवर की तीसरी बॉल पे पवेलियन लौटे। लुक वुड की बॉल पे यूं 1 पे 1 खिलाड़ी श्रीलंका का भी पवेलियन गया और इनके कैंप में भी काफी मायूसी पाई गई और उसके बाद इनकी टीम भी सेम रिजल्ट दिया इंग्लिश टीम की तरह, और कोई भी प्लेयर जम के इंग्लिश स्पिन बॉलर का मुकाबला ना कर सके और एक के बाद एक पवेलियन जाता गया और इतनी बुरी परफॉर्मेंस उन्होंने दी। अगर यहाँ पे बॉलिंग ने अच्छी परफॉर्मेंस दी तो आज T20 में बैटर ने बैट परफॉर्मेंस में कोई कसर नहीं छोड़ी और बिल्कुल भी एक स्ट्रैटेजी के बगैर वो मैदान में आए और एक के बाद एक पवेलियन जाता गया। यहाँ पे पाथम नसंगा के साथ कुशाल मेंडिस आए और इन दोनों ने स्कोर बोर्ड को 33 पार्टनरशिप दी और यहाँ पे पाथम नसंगा की बात करूँ तो 23 रन बनाकर वो पवेलियन गए। 4.2 ओवर में लैम डॉफसन का शिकार हुए और यहाँ पे टोटल स्कोर बोर्ड की बात करूँ 34 पे 2 खिलाड़ी श्रीलंका के आउट हुए। उसके बाद कुशाल मेंडिस और साथ में रतंके के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और इन्होंने भी 30 रन की ही पार्टनरशिप दी और यहाँ पे रतंके 13 रन बनाकर 62 पे थर्ड खिलाड़ी थे। 8.6 पे ये पवेलियन गए, आदिल रशीद का शिकार हुए। उसके बाद कुशाल मेंडिस भी पीछे गए, इन्होंने 26 रन बनाए और ये बड़ी बारी खेलने में नाकाम रहे। 62 पे 4 खिलाड़ी थे और 9.1 ओवर में वेल जैक का शिकार हुए। उसके बाद कमेंडो मेंडिस 14 रन बनाए। 90 पे 5वें खिलाड़ी थे जो 13.1 ओवर में वेल जैक का शिकार हुए, जिन्होंने इनिंग में 2 खिलाड़ियों को आउट किया। उसके बाद जनील लियान भी कुछ उस तरह बेहतर परफॉर्म ना दिखा सके, 17 रन ही बना पाए। 97 पे 6 खिलाड़ी थे जो 50.1 ओवर में विल जैक का शिकार हुए। उसके बाद दुनीत विलांज की बात करूं तो 9 रन बनाए। 112 पे 7वें खिलाड़ी थे जो 70.2 ओवर में जैकोब बैथल का शिकार हुए। उसके बाद दिनेश शंका जो कि इनके कैप्टन है 4 रन बनाए। लो परफॉर्मेंस 112 पे 8वें खिलाड़ी थे जो 70.4 ओवर में पवेलियन गए। जैकोब बैथल ने ये सेकंड शिकार किया। उसके बाद दुष्मिता चमीरा 5 विकेटें क्या उड़ाई, बैटिंग में कोई रन भी नहीं बनाया, 0 पे पवेलियन गए और इसी ओवर में जैकोब बैथल ने इनको बैक टू बैक आउट किया और 130 पे 9वें खिलाड़ी थे जो 70.6 ओवर में पवेलियन गए। उसके बाद महेश सक्सेना की बात करूं 2 रन बनाकर 160 पे ऑल टीम पवेलियन की और ये भी जैकोब बैथल के हिस्से में विकेट आई 90.3 ओवर में। यहाँ पे पथराना की बात करूं तो 2 रन बनाकर नॉट आउट रहे। तो यहाँ पे बेहतरीन परफॉर्मेंस जैकोब बैथल ने दी। अगर वो स्कोर नहीं कर पाया तो यहाँ पे 4 विकेट्स ले उड़ा। और मैं बात करूं 128 के ताकत में श्रीलंका की टीम तो जस्ट 90.3 ओवर में वो 160 रन ही बना सकी और कह लें कि इंग्लिश टीम 12 रन से विन होके वाइट वॉश करने में कामयाब हुई। यहाँ पे इंग्लिश बॉलर्स की मैं बात करूं तो 6 रन एक्स्ट्रा दिया। जैकोब बैथल 4 विकेटें ले उड़ा, वेल जैक 3, उसके बाद लैम डॉफसन, आदिल रशीद और लुक वुड ने एक खिलाड़ी को आउट किया। तो यहाँ पे मैं बताता चलूँ श्रीलंका मुकम्मल तौर पे बीट हुई पाली कैले क्रिकेट स्टेडियम में और एक बार फिर शिकस्त उनका मुकद्दर बनी और श्रीलंका अपने ही होम ग्राउंड में ना सिर्फ T20 हारी बल्कि वाइट वॉश से सामना करना पड़ा और इंग्लिश टीम एक बार फिर भारी मार्जिन से T20 सीरीज जीतने में कामयाब हुई और उन्होंने अच्छा गिफ्ट पेश किया अपने
क्राउड को जो कि ग्राउंड में मौजूद था, उसके बाद अपनी मैनेजमेंट को, क्योंकि एशिया चेस के बाद ये इनकी सबसे बड़ी कामयाबी है। तो देखते हैं दोनों टीमें अब वर्ल्ड कप में क्या परफॉर्मेंस करेंगी। अगर मैं इंग्लिश टीम की बात करूं तो बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है और वर्ल्ड कप के लिए उनके हैं खिलाड़ी सारे के सारे तैयार, चाहे बॉलिंग साइड हो या बैटिंग। तो इनके नेक्स्ट मैचेस। मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर मस्ट कीजिएगा। उम्मीद है आपको थर्ड T20 का एनालिसिस पसंद आएगा और कमेंट सेशन में मुझे लाजमी इससे आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।